ये मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया और उसके बाद इंग्लैंड ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की। बेन डकेट स्कोर्ड 165 येट वाज ऑन द लूजिंग साइड। जबकि हमने जब ये मैच देखा था तो हमें लगा था कि शायद 350 इज अ डिसेंट इनफ टारगेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, शुरू में 2 विकेट उन्होंने जल्दी लूज तो की ऑफ बोथ ट्रेविस हेड एंड स्टीव स्मिथ, लेकिन उसके बाद Alex Carey, Matthew Short, Josh English took them through and registered a famous win with a cameo towards the end by Glenn Maxwell. एलाइड बैंक चैंपियन जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड माय को होस्ट कायनात इम्तियाज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की एक्सक्लूसिव कवरेज के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप हैं लाइव इस वक्त तमाशा ऐप और माइको पर, और हमें ज्वाइन किया एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए हमारे पैनल ऑफ चैंपियंस ने। इनका मैं तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले आज मैं इस साइड से स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर, 206 इंटरनेशनल विकेट्स, 8 50s, पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब शादाब खान। शादाब, क्या हाल है आपका? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप बताएं। उनके साथ I liked it. अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ उधर अगर आज मॉडल हुआ ना मेरी तरफ ना है नहीं, आज ब्रांड बता दे किस किस का मॉडल है। चलो। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, 11 इंटरनेशनल 100, 27 इंटरनेशनल 50s, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर सलमान बट। थैंक यू वेरी मच। एक मैंने आपका स्टैट अभी नहीं जिक्र किया, लेकिन वो मैं अब करूंगा। कल मौजूद हैं और हमारे तीसरे पैनलिस्ट, पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर, क्योंकि कल इन्होंने कहा है मुझे कि मुझे ऑलराउंडर नहीं कहते। हसन अली, जिनकी 240 इंटरनेशनल विकेटें हैं, 250 हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि उन्हें ऑलराउंडर कहे। और एक फर्स्ट क्लास 100 भी है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर कह लो ना यार, क्यों जेलस होते हैं? बॉलिंग मैं ऑलराउंडर आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसी तरह देना। और सलमान, जो मैंने आपका स्टार्ट मिस किया है, वो आपकी भी तो एक इंटरनेशनल विकेट है। ओह, तो फिर इसलिए मैं आपको मुझे आपको भी ऑलराउंडर कहने की इस हिसाब से तो मैं भी ऑलराउंडर हूं। एक मैं नहीं है, मैं मुझे नहीं बोलना। एक हफीज भाई ने माइकल क्लार्क का कैच छोड़ा हुआ मिड ऑफ पे, ठीक है जी। एक यूसुफ भाई ने कैच छोड़ा वेवल हाइंड्स का, 3 इंटरनेशनल विकेट। ये तो वो मेरा एक दोस्त था, वो क्लब का मैच हो रहा था, कहता यार, उससे मैंने पूछा ना क्या बना, कहता यार मैंने आज ना पंजा लगाया। मैं कहा अच्छा वेल डन। कहता यार एक आउट किया मैंने, 2 एलबी थे नहीं दिए और 2 कैच छोड़ दिए, तो पंजा होगा। मैं बस ठीक है। जल्दी से इस मैच की तरफ चलते हैं। शादाब, बहुत कम होता है कि कोई टीम 351 स्कोर करे और आपको तब भी लगे कि अभी भी 35 रन शॉर्ट थे। लेकिन मुझे लगता है वैसे हैदर भाई आज के मैच में वो थे, जिस तरह की उसकी सिचुएशन बनी हुई थी, स्पेशली जो 35 to 40 ओवर का पावर प्ले आजकल वो ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि यार अगर एक बैट्समैन सेट है तो उस टाइम आप चार्ज करते हो। तो मुझे लगता है कि वो वाला जो 5 ओवर का पैच था उसमें कम रन हुए और आखिरी 10 ओवर में भी 81 रन हुए हैं। इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद, जिस तरह की उनके इंग्लैंड के पास पावर थी, मुझे लगता है उस हिसाब से वाकई 35 से 40 रन कम हुए। वो स्मिथ ने भी, आपने सुना नहीं है, प्रेजेंटेशन में बोला है कि एक तरफ से लग रहा था कि वो 400 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने पुल बैक किया, विकेट्स लिए हैं उस टाइम, तो 350 कंट्रोल कर। बट स्टिल अ रीजनेबल टारगेट टू 351। मेंटली आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड उस तरीके की स्ट्रॉन्ग साइड नहीं आई है यहाँ पर, तो उसके अगर से कंपैरिजन में देखा जाए तो आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि क्या वो कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? उन्होंने बीच में बहुत ज़्यादा लूज रन्स दिए हैं, लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल टीम है, ऑब्वियसली लूज तो नहीं होगा ना, रिलैक्स होते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना, क्योंकि अभी रिसेंटली वो 2 आईसीसी टूर्नामेंट इतने अच्छे खेले भी नहीं हैं, अभी भी इंडिया के खिलाफ सीरीज़ हार के आए हैं, तो रिलैक्स वाला तो फैक्टर होता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा खेली और उनको वो कंडीशन बहुत ज़्यादा सूट की, क्योंकि ड्यू भी आ गई थी और जितना फ्लैट पेच था उनको सूट किया, और उन्होंने, और पेस भी थी, पेस को अच्छा यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि 2 ऐसे बॉलर थे जो 150 वाले थे, उसकी पेस को अच्छा यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेली है। हसन, इस मैच में के से पहले हम वही कह रहे थे कि भाई बहुत फ़र्क है पेस का,
150 अब से। यकीन हो गया पेस सिर्फ नहीं चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या जो हम हमेशा कहते हैं पेस इज पेस यार, क्या वाकई में पेस पेस इज पेस पेस यार? पेस डज मैटर, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन और लेंथ। टारगेट बहुत अच्छा टारगेट सेट किया उन्होंने, मुझे लगता नहीं है, हमने देखा है कि बिल्कुल इंग्लैंड ने बिल्कुल भी बॉलिंग जो है वो राइट एरिया में नहीं की पूरा दिन। जब अगर मैच उठा के देख लें, जो हार्ड लाइन पे बॉलिंग हुई है, जो 6 से 7 या इवन के 8 मीटर पे जो भी बॉलिंग हुई है इनटू द स्टंप्स, वहाँ पे हिट नहीं लगी। जैसे ही आपने थोड़ा पीछे बॉल किया है या मुंह में बॉल किया है तो बैट्समैनों ने पनिश किया। और उनके जो 10 रन, जिस तरह शादाब ने मेंशन किया है कि कम रन्स बने हैं, अगर आप वहाँ पे देखें तो उनके बेन डॉर्सन ने और नेथन इलनस ने बॉलिंग किया है, अगर स्लो भी किया है वो इनटू द पिच किया, जो कि 6 से 7 मीटर पे उन्होंने जो है अपनी वेरिएशन किया है। तो यही फ़र्क था कि उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं लास्ट पे, और जो रन जो 30 रन या 35 रन जो शादाब कह रहे हैं कि वो शॉर्ट थे, वो इसी वजह से थे। तो पेस डज मैटर, बट मुझे लगता है कि पेस के साथ अगर आप राइट एरिया पे बॉलिंग करें और व्हेन यू हैव 150 प्लस पेस, और फिर आपके पास 2 ऐसे तेज़ बॉलर हैं कि जो दे कैन विन द गेम एनी टाइम, बट अगर आप बॉलिंग और आगे उनमें पीछे से करेंगे। एक बॉलर मार्क वुड हैं, जिनकी आई थिंक जिंदगी की हाईलाइट है कि उन्होंने हसन की स्लिप लगाई थी। यस एग्जैक्टली। देखिए ये तो वो नहीं भूल सकते हम- और हमें आज पता चला, अब हम भी नहीं भूलेंगे। भी नहीं हमारा फर्ज और वो बनता है स्लिप उसको मैंने याद देखी है रखना। कि जा रही है इतनी दूर स्लिप खड़ी थी इतना स्लो लग रहा था इसको बॉलर के, जब इसने देखा तो भी वो जा रही थी। और बल्कि शायद वॉक करना शुरू हो गए थे साथ साथ। अच्छा सलमान, हमारे पास थोड़ा सा हमने पिच में भी इसका प्रिपेयर किया हुआ है, दोनों साइड के पेसर्स का डिफरेंस इन कंपैरिजन भी किया हुआ है। आपने पहले ओवर से कहना शुरू किया था कि मार्क वुड के अलावा बाकी सारे ज़रा थोड़े से वेवर्ड हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक at this package that has been prepared for us. And Salman, if you can just walk through, और अगर आप इस वक्त खड़े हो साथ ही पेस का आप ये कंपैरिजन जब pace देखते हैं comparison। तो यहाँ से तो फिर हम एज आई मीन क्लियर डिफरेंस एज फार एज थ्रेट लेवल इज कंसर्न, बट अगर आप उसे सही तरह चैनल ही ना कर सकें, एंड वील जस्ट इफ वी कैन जस्ट लुक एट दिस पेस मैप। ये बाय द वे बता दूं, आखिरी 10 ओवरों से पहले गए इंग्लैंड सीमर्स को अगर आप देखें तो देखिए शॉर्ट कितनी बॉलिंग है, लेंथ का जो वॉल्यूम है 6 to 8 मीटर्स विच इज सपोज टू बी अ बेटर वन, इट्स 41%, एंड हाउ मच परसेंटेज दे हैव मिस्ड द लेंथ इज अराउंड मोर देन 50%, इन फैक्ट 60%। ठीक है, तो 60% जो है उन्होंने लेंथ को मिस किया है, जो जिसकी हसन ने बात की ना 6 to 8 मीटर्स की, 60% ऑफ द बॉलिंग ने उसको मिस किया। एंड आई थिंक अलॉन्ग विद द ड्यू जिसमें मदद मिलती है बैट्समैन को, अगर 60% आपकी लाइन लेंथ भी नहीं है तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, और यही हुआ है। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का फिर भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि 350 बहुत बड़ी चीज़ है। इन एनी केस गीला बॉल, गंदे बॉल, जो मर्जी कह इट लें, वाज गुड टारगेट, बट डिसेंट टारगेट, मतलब Decent target। 350 आपने बोर्ड पे लगा दिए एंड यू पुट देम द यू नो द अपनी जो और आपकी Mental अपोजिशन उसको pressure। प्रेशर में। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने स्लॉगिंग की है। टिल द टाइम मैक्सवेल केम, प्रॉपर बैटिंग होती रही है। वो आया, फिर उसने अपने स्टाइल में इधर उधर होके जो किया है वो किया है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कहीं आपको वो नहीं फील हुआ कि किसी बैट्समैन ने कोई किधर क्या क्या आपके कहने पे उसने बॉल किया बॉडी पे पहला, उन्होंने बॉडी बिल्कुल फिर किया, दूसरा भी किया उसने। बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुझे की प्लान हो गया। देखें मेरी बात सुने, आप उसको प्लान कर रहे हो, बॉल को शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। अब एक इतना प्रिडिक्टेबल हो गया तो वो अंधा तो नहीं है, मारेगा आपको इस तरफ। उस पर स्टांस भी चेंज किया था, हाँ थोड़ा जी। सा वहाँ पे स्टांस भी चेंज हुआ था, थोड़ा सा हसन आगे आ भाई गए होते थे तो एंड शायद देख इट लेते कि बिकम कौन इजियर। पुश किया है। जोफ्रा आर्चर ने, वो सॉरी कौन था, मार्क वुड, उसने मुनासिब नहीं समझा कि वो कदमों की तरफ सलमान नजर भाई ना करे। उसको क्या कह यार इसको बॉडी में कर, बॉडी में कर। पहला किया ना तो उसकी आंखें बंद हो गई, देखा आंखें बंद हुई है हाँ ना। तो नहीं हुई थी, हुई थी, नहीं, हुई थी। अगली बिल्कुल गई। और दूसरा जब उसने बॉडी में गया तो मैक्सवेल चिकन कहता है सो प्रेडिक्टेबल। नहीं, वो आंखें खुल गई थी ना। बैक टू बैक अगर आप Back to back, करोगे तो फिर absolutely, इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, कोई बच्चा तो वहाँ पे रोटी को चोची कहने वाला तो नहीं है अंदर बंदा। शादाब, थोड़ी सी इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ से करते हैं। आपने वो बात हल्की सी छेड़ी ज़रूर है, लेकिन उस पर ज़रा एलैबोरेट करें। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि जिस किस्म का कैमियो, या एक्सपेक्टेशन नहीं लेकिन हमारी प्रॉबली एक्सपेक्टेशन ऐसी हो सकती है कि जिस किस्म का कैमियो मैक्सवेल ने प्ले किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद लिविंगस्टन वाज सपोज्ड टू डू अ सिमिलर रोल उनके लिए, लेकिन आपको लिविंगस्टन कहाँ फंसते हुए नजर आए इन दैट इनिंग्स? देखिए हैदर भाई, जब वो आया भी सही, तो हम आजकल तो हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं इंटेंट की, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के वो खेलता है वो अपनी गेम के मुख्तलिफ खेला है, क्योंकि उसने जो अगर 17 बॉलें खेली हैं तो उसमें
15 बॉल ऐसे थे जिसमें उसने अटैक नहीं किया। अव्वल तो वो उसकी अपनी गेम ये होती है कि वो 15 बॉलों पे अटैक करता है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से, क्योंकि उसने उस तरह इंटेंट शो नहीं की, मेरे ख्याल से वो चाहता था कि थोड़ा लंबा कर लूँ, क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही 20 से 30 रन कॉस्ट हुए। अगर वो अपनी गेम खेलता, और वो ऐसा प्लेयर है कि वो 20-25 बॉलों पे 50 करने वाला प्लेयर है, तो अगर वो 20-25 बॉलों पे 50 करता तो एक डिफरेंट बॉल मेरे गेम ख्याल होता। से ना उसने एक दोनों में ना जब आए हैं दोनों बैटिंग करने, 1 ओवर का फ़र्क है। एक आया था 40वें ओवर में, एक आया है 41 अशारिया कुछ पे। हाँ जी। एक के 17 बॉलों में 14 है और दूसरे के ऑलमोस्ट 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सो बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट के सेम पोजीशन पे आके दोनों ने अलग-अलग खेला। लिविंगस्टन ने ना वो कमेंट्री सुनी है इंडिया के मैच में, ये 2 मैचों में आते ही आउट हुआ है, तो वहाँ पे कमेंटेटर ने बोला था कि यू कांट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट लाइक दिस, यू हैव टू स्टे ऑन द पिच, assess the condition and then go for। अच्छा तो आई थिंक वो असेस कर रहा था वो कंडीशन। अच्छा, मैं बता कमेंट्री रहा हूँ सुन के भाई, आया था। किसी वजह से यहाँ से तरक्की हुई है वहां तक, ठीक है। एक हमारे पास कमेंट्री पैकेज सुन के एक हमारे पास पैकेज है प्लेयर ऑफ द मैच का, जॉश इंग्लिश, एंड व्हाट अ वंडरफुल बैटिंग वी सॉ, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के ऊपर मैथ्यू शॉट भी, मतलब पहले तो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जब आउट हुए तो मुझे लगा कि शायद ओ ये तो इधर ही लड़खड़ा गए हैं, लेकिन उसके बाद पहले मैथ्यू शॉट की इनिंग्स, फिर उसके बाद द वे जॉश इंग्लिश जस्ट वेंट अहेड विद दिस। जस्ट सलमान, इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू दिस इंटायर परफॉर्मेंस। देखिए, टू स्टार्ट विद जस्ट हैव अ लुक एट कि इसके हिटिंग जोन्स जो है ना वो कौन से हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ही लुक्ड कि ये कोई रिस्की स्ट्रोक मेकिंग कर रहा है, सिर्फ बॉल को रिस्पॉन्ड कर रहा है, जहाँ जहाँ उसको मिल रही है लेंथ अपनी पिकअप कर रहा है, और जहाँ ऑफ स्टंप से बाहर मिली है, ये 2 एरियाज में से सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, एक ये स्क्वायर लेग की तरफ और दूसरा पॉइंट और जो है बिहाइंड पॉइंट वाली। एंड आई थिंक इन दी एंड ही जस्ट गॉट बेटर एट पिकिंग अप द लेंथ्स, और 2 दफ़ा जो इन्होंने जो स्कूप मारा है, मेरे ख्याल इसने उस वक्त कहा था कि अब मारेगा, तो अगली ही बॉल पे लगता है इसकी भी कमेंट्री सुन रहा था वेरी नेक्स्ट बॉल पे हमने खाया पिछले साल वर्ल्ड आई थिंक वी शुड गिव आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू एलेक्स कैरी के, जिससे उन्होंने पार्टनरशिप of लगाई है course, वहाँ पे, of तो course। 2 that was a कैचेस भी turning उसने point। लिए हैं बड़े क्रूशियल स्टेज पे। तो वही बहुत वही आउटस्टैंडिंग इनकी कैचेस, आउटस्टैंडिंग एलेक्स कैचेस। कैरी के आने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ स्पिनर के खिलाफ 1 बाउंड्री मारी थी, और आते साथ ही उसने स्वीप क्रॉस स्वीप मारना शुरू कर दी, और जिसकी वजह से, हालांकि आदिल रशीद के अगर स्टैट्स देखें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं 47, लेकिन उससे पहले तक लिविंगस्टन और आदिल रशीद को सिर्फ 1 बाउंड्री लगी थी, और उन्होंने आउट भी किए 2, मैथ्यू शॉट और लबिशन बेस्ट को। पार्ट इस रनचेज में ये था कि मोमेंटम जो है उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया। बैटिंग में वो मोमेंटम उन्होंने अपने पास ही रखा है। व्हेन दे फील कि उनको बाउंड्री चाहिए तो उन्होंने बाउंड्री की है, अगर उनको 2 बाउंड्री चाहिए एक ओवर में तो की है। और जिस तरह मेरा भाई कह रहा था कि 15 रन्स के बॉल, किधर वो जो वो तो वो थोड़ा हमारे सा पास स्क्रीनशॉट स्पेलिंग गलत पड़ा हो हुआ गया है। है। अच्छा, मेरे तो देखिए spelling 15 गलत हो बॉल्स गए उन्होंने थे। पहले मैच जो है वो खत्म कर मैंने दिया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ के जब आपके वो पास 15 रन्स लिखे थे, अच्छा, वो अच्छा। 15 बॉल्स लिखने थे मैंने। अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं, वो नहीं, सलमान, थोड़ा इट सा इज गलत ऑल्सो हो गया। अगेन अबाउट द इंटेंट, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इंटेंट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है आपके रिजल्ट्स में। तो ऑस्ट्रेलिया का आज यही देखने को मिला कि उनकी जो इंटेंट थी थ्रू आउट, और उसके बाद जब एलेक्स कैरी आके, मैक्सवेल ने आके जब अपनी इनिंग्स खेली हैं, वो बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया आखिरी में। देखिए, इंटेंट तो इंग्लैंड की भी मशहूर है, बल्कि इतनी मशहूर है कि वो रुकते ही नहीं है। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया प्लेड मच बेटर क्रिकेट। आई थिंक दे वर स्मार्ट विद द बैट इन हैंड। उन्होंने जिस तरह एक टारगेट को चेज करना चाहिए, विकेट्स को मेंटेन करना चाहिए, रन रेट को उन्होंने किया है। और जो फ़र्क पड़ा है ना, वो बिल्कुल लास्ट 10 ओवर्स में दोनों का तकरीबन एक ही स्कोर था, स्टार्टिंग ऑफ द 41st ओवर। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इंग्लैंड ने कुछ विकेटें गंवाई, ऑस्ट्रेलिया केप्ट ऑन विद द पार्टनरशिप। और आई थिंक बॉलिंग का भी फ़र्क था, ऑस्ट्रेलिया की तो एक्सपीरियंस ही नहीं थी। मतलब मैंने क्या, हम सब ने कहा कि यार ये तो बॉलिंग है ही नहीं, वो 3 मेन बॉलर चले गए हैं तो क्या होगा। बट ऐसे लगा कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि 350 तक होगा तो कोई मसला नहीं है, ये हम कर लेंगे। जो दूसरी तरफ इंग्लैंड है, आई थिंक दे माइट हैव थॉट कि यार कोई 350 नहीं करेंगे, स्पेशली जब हेड और स्मिथ अर्ली विकेट्स गिरे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से मैच जीतना वाज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मेरे लिए एक और भी बहुत ज़बरदस्त फीचर था इस मैच का। शायद वो लॉरी हो ना, तो जरा बंदा प्राउड फील करता है। मुझे क्राउड का बड़ा मजा आया था। फुल लाहौर का हाउस क्राउड ऑलवेज नहीं, लेकिन वो आप Always. सोचो ना कि Absolutely. 2 और कंट्रीज खेल रही हैं, न्यूट्रल क्राउड है, एंड इट वाज सर अ ये इस वंडरफुल मैच के तो एटमॉस्फेयर। टिकट्स ही नहीं थे अवेलेबल जबरदस्त ना, मतलब बहुत ये टाइम पहले से। तुम बहुत, मतलब एक बहुत कंप्लीट जान डली हुई थी इसमें। लास्ट
थॉट ऑन दिस मैच, क्योंकि कल भी एक मैच है जिस पर हमने कॉन्वर्सेशन नहीं, एक मैंने भी बात करनी है शदाब के बाद। देखिए शायद- मुझे लगता है कैप्टनसी की बहुत अच्छे रिसोर्सेज उसने उसको स्टीव स्मिथ की अगर बात की जाए उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन स्टिल उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी थी। यूटिलाइज बहुत अच्छे किया। और पांचवा बॉलर तो उनके पास था नहीं, मैक्सवेल एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टिल वो आज रन्स उसने दिए। लेकिन जिस तरह लेबुशेन को उसने 47th ओवर दिया, उसमें उसने लास्ट ओवर भी दिया, लास्ट ओवर भी दिया, तो वो उस टाइम ही विकेट्स का देख रहे थे कि उनको आइडिया था कि अगर हम विकेट्स लेंगे तो हम रन्स को कंटेन कर सकते हैं। तो जो आखिरी 10 ओवर में उन्होंने विकेट्स लिए हैं, जिसकी वजह से 81 रन्स हुए हैं आखिरी 10 ओवर में। और जिस तरह अभी सलमान भाई बात कर रहे थे, 40 ओवर तक सेम थे, लेकिन वो आखिरी 10 ओवर का फ़र्क डाला। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इंग्लैंड की एक पॉजिटिव ये चीज़ है कि उन्होंने 50 ओवर खेले। सलमान भाई कल ना कह रहे सिर्फ थे ना नहीं कह सिर्फ रहा था। 50 ओवर, बल्कि वो जो एक और बात पॉइंट आउट हुई थी कि 100 नहीं हो रहा कोई ऊपर। हाँ जी, उससे बड़ा ही 160 किया। उसने 160 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ चैंपियंस या ट्रॉफी। तो काफी ज्यादा था। ये वो हमारा शो देख रहे हैं, सलमान भाई ने कल बात की थी, वो दोनों कमेंट्री चीज़। सुन नहीं रहे, सिर्फ तमाशा का शो भी सुन रहे हैं। हाँ सर अभी तो देखें और अभी कहाँ उन्हें ये भी कहाँ और पता देखा लग गया कि जाएगा। पाकिस्तान में मॉडल कौन कौन है। सर वो यार ये उन्होंने आज बंद कर दिया था। आज सुबह फवाद से भी ये बहस हो चुकी है। मॉडल सुबह इकट्ठे हो गए। आज दोनों मॉडल इकट्ठे हुए थे, वो बल्कि सलमान कहते हैं लोगों के इर्द गिर्द फरिश्ते होते हैं, मेरे इर्द गिर्द मॉडल्स हैं यहाँ पर। अच्छा शादाब, एक लास्ट पॉइंट ऑन दिस, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा कनेक्शन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ आपके पहले दिन के एनालिसिस के साथ, जहाँ पर आपने कहा था कि हम शायद वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, जहाँ पर जब विकेट गिरता है तो हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में बार बार चले जाते हैं, या फिर जो बैट्समैन सेटल्ड होता है वो इनिशिएटिव नहीं लेता। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आई थिंक पहले 5 ओवरों में 2 विकेटें गिर चुकी थी। हाँ, और उसके बाद लेकिन उन्होंने किसी मौके पे भी स्कोरिंग रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं नहीं था। हाँ, देखिए हैदर भाई अभी देखें ना, ये वाला मैच हमारे सामने है, 350 भी इजीली चेज हो गया। तो आजकल की जो मॉडर्न एक क्रिकेट है, आप विकेट्स का नहीं देखते। पहले होता था कि यार अगर जो स्टैट्स भी हम PSL में या कोई भी T20 लीग में देख, अगर आपके पावर प्ले में 3 आउट होते थे 90% आप मैच हारते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गया, आपके पावर प्ले में अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपके विनिंग रेशो ज़्यादा है। तो वो अब स्टैट्स चेंज होना शुरू हो गए हैं कि मैं एक आप चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमने इस इनिंग में भी देखा होगा जोस इंग्लिश की और एलेक्स कैरी की भी, तो उन्होंने सिर्फ एक साइड एक तरह नहीं खेला, उन्होंने रिवर्स स्वीप भी मारी है, स्वीप भी मारी है, फिर उसके बाद अगर थर्ड मैन ऊपर है तो उन्होंने स्कूप भी मारा है। तो आई थिंक स्कोरिंग के ऑप्शन बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई शॉट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंडर 19 से या आप डोमेस्टिक लेवल से हमें जो है वो इस पे काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब देखें कि उनके पास पेस थी और एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि जोफर आर्चर और मार्क वुड जैसे बॉलर जो है वो भी थर्ड मैन ऊपर रख के जो है वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ पे बॉल कर रहा हूँ तो इधर रन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो इधर कर रहे हैं। इसमें हैदर भाई सबसे इम्पोर्टेंट इस पे चल के कॉन्वर्सेशन करते हैं। कल एक और मैच है भाई, उस पे भी वो कॉन्वर्सेशन कर लें, तो बड़ा तो टाइम यार हमारे एक मैं मेहमान इसलिए आए आपको हुए हैं। बार बार इधर रख रहा वो हूँ। एक मेहमान आए हुए हैं, उन्हें भी शो का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ मैं। कल the mother of all clashes, Pakistan versus India in the ICC Champions Trophy 2025. The defending champions Pakistan versus arch rivals India, बल्कि a repeat of the लास्ट एडिशंस फाइनल। इस पर डिटेल में कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे दोस्त दुबई से नील ओझा। नील हु इज़ अ टेलीविजन रेडियो होस्ट एंड एन अवार्ड विनिंग कमेंटेटर, बल्कि मैं ये कहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत भाई, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी आप नोट्स इसको भी model बोल दें। ओ भाई ये तो है ना, उसे तो देखो भाई वो कहाँ से मॉडल नहीं लग रहा। लड़ना ठीक है। नील पहले तो ये बताएं क्या हाल है आपका, और ये बताएं कि इस वक्त एक कल इतना बड़ा मैच है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर लाइक? Oh, the atmosphere is amazing, Heather bhai, and this is just incredible. जिस तरह से आपने बताया कि the mother of all clashes, बिल्कुल वही हालात हर दफे होते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, वो US में खेल रहे थे तो तब भी वही हाल थे, यहाँ पर दुबई में खेलने वाले हैं कल, तो बिल्कुल माहौल जो है वो just amazingly insane. अच्छा तो नील सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने सुना यार कोई 1.5 मिलियन दिरहम्स के तो सिर्फ बॉक्सेस बिके हैं भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के, ये बाकायदा जो है ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगे हुए थे कि 1.5 मिलियन दिरहम्स में आप आके बात करें और ले लें, एंड दे वर टेकन बिकॉज आई वाज रीचिंग आउट टू देम। मैंने रीच आउट किया उनसे, मेरे एक दोस्त है, उनको कुछ टिकट्स चाहिए थे, कॉर्पोरेट बॉक्स चाहिए थे उनको,
तो I reached out and it is actually 1.5 million dirhams and they were sold out. नहीं, और हमें यहाँ पे भी वैसे पता चला है किसी का कि उन्होंने भी अभी रिसेंटली बॉक्स खरीदा, खैर उस पर हम बाद में कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। लेकिन नील, थोड़ा सा मुझे बताएं कि व्हाट आर यू हेयरिंग, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर लाइक इन बोथ कैंप्स? See, I'll be very honest with you. आज इंडिया जो है ट्रेनिंग कर रही थी और दोपहर में और शाम में पाकिस्तान की टीम ट्रेन कर रही थी। जिस तरह की ट्रेनिंग जो चल रही थी, इट वाज ऐसा लग रहा था कि बकायदा एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द गेम इज वर्कड अपॉन। बैटर्स जो हैं वो नेट्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल के खिलाफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्लोअर वन के खिलाफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो विकेटें देखी है दुबई में, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की जो मैच हमने देखी, वहां पर देयर वाज वेरिएबल बाउंस, देयर वाज स्पिनर्स दैट केम इनटू प्ले। इंडिया ने जो है वो 3 स्पिनर्स डिप्लॉय किए थे, अगर आप देखें, एज कंपेयर टू बांग्लादेश दैट वाज हेवीली रिलायंट ऑन पेस, एंड मैच का क्या रिजल्ट आया हमें सामने दिख गया था। सो इट डेफिनेटली इज अ गेम जहां पर स्पिन डोमिनेंस तो होगा, एंड शायद उसी वजह से इंडिया की कैंप में भी और पाकिस्तान की कैंप में भी काफी ज्यादा जो है वो स्पिन पे तवज्जो दिया जा रहा था। द बैट्समैन वर ट्राइंग टू प्ले अगेंस्ट स्पिनर्स एंड द बॉलर्स वर आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट देयर स्पिन आर्मरी। Well, Neil, it's going to be an amazing game. मुझे टिकट्स की कोई स्टोरीज बताएं। Do you have some insights? वहाँ कुछ मजा हो रहा है? पहला तो ये बताएं, आपके पास टिकट है नहीं है भाई? मुझे टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है सर। ओए होए होए होए, मैंने बड़े होके नील बनना है। ये मैं जब छोटा था मैं भी यही कहता था, पर I'm privileged to be a part of the commentary team, so we will be at the stadium bringing the game live on the radio. So you know that's an amazing experience. 2021 का वर्ल्ड कप भी हमने दुबई स्टेडियम से किया था, जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था। तो फिर से जो है ना ये एक रीविजिट ऑफ अच्छे लगे मुझे इस बात के बाद। नील, हसन अली भी कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत अच्छे लगे इस बात के बाद जो आपने ये हाईलाइट किया ना चीज, आई लाइक इट। अच्छा नील हसन भाई, भाई, एक न्यूज जो है वो उड़ती हुई आई है वहां से, दुबई से जी। कवा मेरा लेके आया वहां से। व्हाट अबाउट द वेदर? वेदर, मैं अभी एक आउटडोर वेन्यू पे बैठा हूँ और मैंने जैकेट पहन रखा है, नॉट बिकॉज मुझे जाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ बैठना तो थोड़ा सा टशन दिखाना पड़ेगा, मॉडल मुझे ही बनना पड़ेगा, पर इट्स नाइस एंड चिली। शाम के टाइम पे यस, क्रिकेटिंग पार्लॉन्स में हम बात करेंगे तो बताएंगे जरूर कि ड्यू आएगी अगर हवा तेज नहीं चलेगी तो, पर दुबई स्टेडियम में ये जनरली जो है शाम के वक्त जो है ड्यू आ जाती है, 8 साढ़े 8 के आसपास जो है सेटल इन होना शुरू हो जाती है। बट द वेदर इज गॉर्जियस, बहुत ही खूबसूरत वेदर है, बारिश के कोई आसार नहीं है, ठंडक लगी हुई है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे टू प्ले क्रिकेट। थैंक यू। Thank you so much, Neil. Thank you for being a part of our show today. Best of luck for tomorrow. May the best team win. Thank you so much. You see the color over here, right? ग्रीन वो Green, ग्रीन yeah, we आपके can see पीछे the पत्ते ही green. पत्ते हैं यार, ग्रीन। Yeah, we और can कुछ see the नजर ही नहीं green. आ रहा भाई। ठीक है, बल्कि ये जो आपका ब्लेजर है ये भी पाकिस्तान की ट्रेनिंग जर्सी वाला रंगीन लग रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच नील फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। ये थी जी नील ओझा, क्रिकेट कमेंटेटर। सवाल है। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कह रहे कवा उड़ती हुई खबर लाया, तो आगे कवे ने उधर से कवे ने आगे पूछा कि वेदर कैसा है। हसन भाई नहीं भाई, मेरी बात वेदर कैसा है? तो वो अरे भाई कोई शेर चल रहा है, कोई फाख्ता चल रही है, तो हमने भी कवा छोड़ दिया। कवर छोड़ दिया है, लेकिन कवे से पूछ लेता। कवे ने आगे पूछा। नहीं पाइन मेरा कवा गूंगा है। तो फिर तेरे अच्छा, लेकिन ले गया फिर। कल के मैच के बारे में बात करते हैं। सलमान, हमने हमेशा जब भी बात की है दुबई स्क्वायर की, आपने हमेशा रीट्रेट किया है कि डिफरेंट दैट वन स्क्वायर ऑफर्स समथिंग डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम। जो हमारी ऑडियंस पहली दफ़ा आपका एनालिसिस सुन रहे हैं उसको ज़रा थोड़ा सा एक दफ़ा फिर एलैबोरेट कर दें कि हम फिर कल, मतलब अगर पिछले मैच से कंपेयर करें और अगर सेम पिच पे खेलें फॉर एग्जांपल, तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट एज हाउ द पिच शुड बिहेव? आई थिंक जो लास्ट मैच था वो तो बड़ा क्लियर था कि उस पर स्पिनर्स जो हैं उनका बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था। ऑल दो के 8 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए, शामी के 5 थे, 3 राना के थे, लेकिन स्टिल स्पिनर्स जो थे वो आई थिंक काफ़ी इफेक्टिव थे, इकनॉमिकल थे, और बैटर्स को फ्रीडम उन्होंने अलाउ नहीं किया। सो आई थिंक कि स्पिन पाकिस्तान के पास तो एक ही स्पेशलिस्ट है, बट जिस तरह बॉल ग्रिप हो रहा था, अगर अच्छी जगह पे खुशदिल और वो बॉल करते हैं, क्योंकि यही आप पाकिस्तान बदल तो सकता नहीं है, अगर राइट एरियाज़ में बॉल करते हैं तो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर वो उनके लिए कंडीशन साबित हो एज स्पिनर्स। बट इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान का मैच किधर है, क्योंकि ये जिस पिच पे था, अकॉर्डिंग टू द कमेंटेटर्स, वो कह रहे थे कि एक साइड पे मैच हुआ है, तो वो सेंटर वाला पिच नहीं था। अब सेंटर वाला पिच कैसा होगा? आई थिंक ये वाला मैच एक्सपेक्टेड है सेंटर विकेट। नहीं, सेंटर पे नहीं होगा, नहीं होगा, साइड पे ही होगा। नहीं, सेंटर पे इतना बड़ा मैच है, ये सेंटर भी होगा।
अच्छा वैसे पहले मैंने हसन एक सवाल तो मैंने डिफरेंस पूछा ऑफ नहीं, ओपिनियन आ गया, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपके घर पे क्या हालात होते हैं? क्या हो सकते हैं? पे क्या हालात होते हैं? थोड़े से बताएं ना। घर बॉर्डर पे अच्छे नॉर्मली मेरी वाइफ इंडिया से है ना। ओह हाँ जी बॉर्डर ही है जी। तो थोड़ा सा हसन जरा मुझे ये तो बताएं। वही एक टिपिकली एक आंसर जो है हमारे पास कि मेरा हस्बैंड जो है वो अच्छा खेले और इंडिया जीत जाए, यही होता है। ये क्या बट बात है? ये क्या बात कर रहे हो? भैया उसने बस सही बात बताइए, एक तो आप अप्रिशिएट करें कि उसने नहीं अप्रिशिएट क्या करना है? ये jealous होता है कि मुझसे। ये दुआ है कि मेरा भाई हस्बैंड वो- अच्छा खेले और इंडिया जीत जाए। वो भाभी का दिल अगर है ये इस बात पे नहीं, तो हम भाई क्या आप कह सकते हैं। आप मेरी बात सुने, आप क्रेडिट दें कि वो पाकिस्तान में भी रह के जो है अपने देश को जो है वो सपोर्ट करे। देखिए मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देश- पाकिस्तान का आता रहे, मैच इंडिया जीत जाए, ये क्या बात हुई? फाइन नहीं है। नहीं है ना, लेकिन इसमें तो तो- अच्छा करेगा तो होएगा ना। तो इंडिया क्यों जीत जाए यार, ये ज्यादा नहीं ये ज्यादती हुई है। आज लेकिन चले इस पे इस अब इस बेचारे पे को तो छोड़। मॉडल का इसका टैग उतार सर प्लीज नहीं, चेंज द यार- क्वेश्चन प्लीज। यार वो मेरे दिल का मॉडल है, वो 25 मई तक। आगे चले। अच्छा लेकिन अच्छा शादाब, इमाम ट्रैवल करके पहुंचे हैं 2 दिन पहले। कवे के साथ कवे के ऊपर आ गया ना। कवा इधर आके आएगा। पूछ रहे हैं इमाम निकल गया। नहीं कवा छोड़ के आया सर, क्या हो गया सर? अच्छा कवा छोड़ कर है। अच्छा तो यू थिंक, आई मीन हिज एक्सपीरियंस ऑब्वियसली सेज इट, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ, यू थिंक ही वॉक्स इन या नहीं? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है और उसके अलावा हमारे पास कोई ओपनर भी नहीं है। आपने सारे तो आजमा लिए हैं। तो हैं ओपनर कौन से? तैयब ताहिर और उस्मान खान। नहीं मतलब जो यार प्योर इमेजिन ओपनर है। लास्ट 1 साल से आप चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं और 3 मैचों में 3 ओपनिंग के सेट। जस्ट इमेजिन दैट, नहीं मतलब नहीं, बाबर को तो आप पेंसिल इन कर देना, उन्होंने अब कर ही दिया होगा कि ही ओपन। बाबर विल ओपन। आई थिंक सो, आई मीन आई थिंक आप वो ये बात सही कह रहे हैं कि 2 चेंजेस अप टॉप probably might be too much or might show panic. Does that the make panic sense? is already showing in terms of कि nobody is at his regular place. सभी ने अपनी कह लें कि सीट्स बदली हुई हैं. So why would you do that if things are normal? If your thinking is aligned, तो आप अचानक एक मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर का नंबर क्यों चेंज करेंगे? चले मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे। नहीं वो तो हमने ऑलरेडी उस पर डिटेल लेकिन हैदर भाई अब कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने के लिए ऑब्वियसली अब जो हुआ, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको एक तो Regular फोर्स opener चेंज, देखिए- एक तो आपकी फोर्स चेंज है फखर वाली, और दूसरा आपको मेरे ख्याल से But do you उस्मान। think that he should go back to his original place? बाबर Yeah. डेफिनेटली वो आपका बेस्ट प्लेयर है, उसको और तो वहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये पिच वैसा ही हुआ जैसे पहला था तो इधर कितने का मैच होगा? जाना। ये 270 का। मैक्सिमम 270 वाला। अच्छा नहीं, यहाँ पर जो आपने बात की कि आप बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए बाबर को मूव करके आप वापस बाबर टीम अपनी पर- पोजीशन पे है तो और आप यहाँ पर क्या 2 चेंजेस रिकमेंड कर रहे हैं? डेफिनेटली और उस्मान उस्मान फॉर हुम? अ, तैयब? Maybe साउथ? साउथ साउथ शकील, साउथ साउथ तैयब शकील। दोनों में से कोई एक, और इमाम तैयब आएगा नीचे तो फखर। रन्स कर ही रहा है ना। हाँ, तैयब ठीक है। नीचे तो रन्स कर रहा है, तो फिर तो ही साउथ- डजंट गो आउट ऑफ द टीम. साउथ डेफिनेटली लेफ्ट लुक्स हैंडेड का स्ट्रगलिंग. स्टिल मुझे लगता है साउथ क्योंकि स्पिन भी 2 अच्छा लेफ्ट खेलता है, स्पिनर हैं, साउथ कुलदीप स्पिन है, अच्छा तो खेलता है। वही तो मैं never कह रहा हूँ कि क्योंकि ये मुकाबला होगा नहीं, but पाकिस्तान के तैयब- मिडिल ऑर्डर का और उनके spinners का। स्पिनर्स का। बट उनके हसू spinners का। तैयब पे भी तो यही हम सबसे ज्यादा कहते हैं ना, उसका भी स्ट्रॉन्ग सूट मिडिल में स्पिन को खेलने को ही हम कंसीडर करते हैं। बट उनके पास देखिए 2 लेफ्ट हैंडर हैं। अच्छा वक्त हो रहा है ब्रेक का। नहीं, रुको। मुझे रेहान मिर्जा साहब ने कत्ल कर देना है। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। आप देख रहे हैं एलाइड बैंक चैंपियन जोन। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवाल जरूर भेजें। वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। अब वक्त हो रहा है आपके सवालों का। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवाल भेजें एंड वील पुट देम बिफोर द पैनल। द रीज़न व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस सेगमेंट दिस वे इज बिकॉज जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा जो इनका एनालिसिस था वो आपके सवालों में है, तो उसमें हो सकता है कोई बातें रिपीट हो, तो just bear with us because I just want to have these questions incorporated as much as we possibly can. पहला सवाल हम ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा शादाब ने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है, but we'll still keep it, we'll take it on air once more. रेहान दिखाएं जी पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ पर
क्या पाकिस्तान इमाम और उस्मान के साथ ओपन कर सकता है विद बाबर एट 3? दुबई वाज आल्सो होम ग्राउंड ऑफ उस्मान। तो ज़रा थोड़ा सा वो जो आप हम क्योंकि आई नो उस्मान से एंड ज़्यादा पे तो हम बहस खेले कर हुए रहे हैं थे। वहाँ पे। नहीं देखिए हैदर भाई हर बंदे का अपना ओपिनियन है। मेरे हिसाब से बाबर का नंबर 3 पोजीशन बनती है और उसका बेस्ट नंबर है और उसके स्टैट्स भी आपको शो कर रहे हैं कि उसका बेस्ट नंबर है। तो और अगर मैं आऊँगा तो मैं तो बाबर को तीसरे नंबर पे खिलाऊँगा और इमाम स्ट्रेट अवे आता है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ओपनर ही नहीं है फ्रंट लाइन। एक और भी तो एलिमेंट हो सकता है ना, नथिंग टू लूज काइंड ऑफ सिचुएशन नाउ। Well, at least you put somebody where जहाँ पे उसकी output maximize थी, which is number 3 for Babar. And then क्योंकि opening में तो जो भी कर रहे हैं वहाँ से result नहीं आ रहा, और तो फिर इसमें एक और सिर्फ सही। एक बंदे का नंबर चेंज होगा जो भी इमाम के साथ ओपन करेगा। हाँ, उसके अलावा तो सब बाहर अपने से normal- आने वाला भी हो सकता हाँ, है ना? सब नॉर्मल भी आएंगे। it is very much possible कि कामरान गुलाम को मैच खिला दिया जाए। हाँ ठीक उसका है? भी फिर उस- वही नंबर आएगा। उसका भी वही नंबर क्योंकि आएगा। बाबर अगर तीसरे पे आता है तो रिजवान चौथे पे, आगा पांचवें पे। देखिए तो मजे की गल है कि पता कुछ नहीं क्या होना की। This is यही तो अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग बात है कि पता कुछ नहीं क्या होना है। बड़ा ही जसवान के सऊद शकील ये मैच खेले यू वांट साउथ शकील Yes. टू प्ले क्योंकि हमें पता है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, ये एडवांटेज उससे हो सकता है। तो दो वो- लेफ्टी भी हैं, इसने कहा था अभी कि 2 इंडिया के खब्बे स्पिनर हैं और वो स्पिनर को अच्छा खेलता है। मैं क्या सी 2 खब्बे स्पिनर चलो मॉडल आपने कह दिया, चलो आपने ठीक कहा। है। जगह और चेंज हो गई हैदर है भाई देखिए ना, अगर सऊद की जिस तरह ये हसन बात कर रहा है, तो अगर बाबर तीसरे पे आता है तो सऊद आपको पांचवें में छठे पे आ सकता है। क्योंकि आगा और सऊद पांचवें छठे पे अगर आते हैं तो आपके पास 3 ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जो स्पिन को डोमिनेट करते हैं, रिजवान, आगा एंड सऊद। बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर जडेजा और अक्षत बॉलिंग कर भी रहे हैं तो आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी है। उसके साथ आप खुशदिल के साथ भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी खेल सकते हैं। फेयर इनफ। अगला क्वेश्चन। Still waiting for the question. उधर ना आ जाए। प्रोडक्शन। Well, John, English batting average was less than 29 before today's game. Australia identified and stuck with him. Players like Salman Ali Agha do so well, but are labelled fraud. Is that reason Pakistan cricket can't grow? लेवल फ्रॉड कह रहे हैं कुछ पाकिस्तान Fraud. में लोग फ्रॉड किसने कहा है करते ये- होंगे ये criticism label ही- वही Well, भाई वो जो अलग-अलग tweet तरीके, भेज रहे हैं जो भी उसका कोई भी opinion कुछ है भी ना। बोल सकता है, एक तो पहली अवाम बात है है, कि जो ट्वीट अवाम भेज है। रहे हैं मैं उन्हें एक बताता चलूं कि हमने आपके ट्विटर हैंडल को वाइट आउट किया हुआ है क्योंकि आपका ट्विटर हैंडल मुनासिब नहीं था स्क्रीन पे शो करने के लिए। तो प्लीज़ भाई सवाल भेजने से पहले ट्विटर हैंडल भी क्लीन कर लिया करें। लेकिन आई थिंक उनका क्वेश्चन जो है, क्योंकि वो है ना पाकिस्तानी फैंस की कई दफ़ा इस टाइप की क्रिटिसिज्म आता है कि कोई 1-2 दफ़ा परफॉर्म ना करे तो वो लेबल फ़ौरन जल्दी लग जाता है, ख़ासतौर पर एवरेजेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि अगर जॉश इंग्लिश की 29 एवरेज थी और उनके साथ परसिस्ट किया गया है तो आई थिंक जब सलमान अली आगा थोड़ा सा खेल रहे थे तो उसको शुरू में शायद एवरेजेस सही ना हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई द तो क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इसकी प्राइम एग्जांपल तो हमारा नहीं लेफ्ट हैंड ओपनर है जो इंजर्ड हुआ है यार, साइम अयूब। मतलब साइम, उसके साइम। 20 प्लस गेम्स में वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं थे आउटकम, तो स्टिक किया तो वो ही वाज एबल But टू this is डिलीवर not the दैट case मच with ना। every other player ना, हमारे तो पास सबके बहुत साथ सारे तो ये हैं। हो भी नहीं सकता। देखिए बिल्कुल यू सही हैव बात टू है। बी एज टैलेंटेड कि आप में इतना ट्रस्ट किया जाए, सारों के साथ हो जाए शुरू, तो फिर नहीं तो तो अलग ही आगा आप ने हो तो अच्छा परफॉर्म किया है। आगा ने तो वैसे आगा शुरू की से मैं ही एक अच्छा चीज किया है। बताऊं आई आपको। डोंट थिंक एनीवन राइट नाउ आप देखें, क्रिटिसाइजेस मैं आगा। बताता हूँ आप आगा ने देखे अगर टेस्ट में उसके रन देखे तो उसने सारे रन डिफिकल्ट सिचुएशन में किए हैं विद टेल एंडर्स। तो इन भाई को बोले जरा वो भी लिखें जरा। मुझे लग रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम फिर उस तरह से नाम नहीं सामने लिया। नहीं। कहीं कोई सलमान player अली खुद आगा तो की नहीं बात कर कर रहे हैं वैसे तो वो नहीं लेकिन वाइट आउट किया हुआ है। इससे पहले कि मैं कोई अगले वाला सवाल यहाँ पे करूँ, एक मुझे व्हाट्सएप पे सवाल आया हुआ, मैं पूछ रहा हूँ आज द चैंपियंस हसन अली हु इज़ योर फेवरेट पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट, रेहान या शादाब? रेहान। अच्छा चलो ठीक है, ये होती है पेड प्रमोशन ख़वातीनो हज़रात, ये मैं आपको बता दूं ये इस तरीके से था। क्वेश्चन क्या था, वाज योर फेवरेट पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट शादाब के रेहान, ये इनकी आपस की कोई भाई ये कोई रेहान है जो ऊपर प्रोड्यूसर है। ये नहीं ये नहीं, कोई तो एक वो लव cricket- ये एक लव ट्रायंगल चल रहा है सर, ये छोड़ दें। क्रिकेट में कैसे आ गए वो? सर बस उसने कह दिया मैं बताऊंगा तो मैं कैसे आया क्रिकेट में। हाँ मैं लेकिन बताऊंगा तो प्रॉपर मैं- सवाल ले लेते हैं। अब लेकिन प्रॉपर शादाब को ये सवाल बात ले अच्छी नहीं लगी। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट में वो है ही नहीं। अच्छा ये बाप उन्हें कह देना ना। चले भाई आगे चले। हाँ इनका तो आए जी, चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। हेलो ये आया जी हुण क्वेश्चन। एना दी गल हो रही हाँ जी एना दी गल हो रही है तू सर। सही जवाब देता है सर बड़ा सियाना है।
I love अच्छा, ये एक बहुत डिटेल्ड सवाल है, इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा तबसरा हमें करना पड़ेगा। ये जो सवाल है वो ये है कि जी जो भी ऑस्ट्रेलिया का पेसर आज खेला है, मैं इसे उर्दू में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ हमारे नाजरीन के लिए, उन्होंने 10 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास गेम्स नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो ओवरऑल टीम है उसने एवरेज में बाकी टीम से ज़्यादा T20s खेले हैं, और वो एक अप्रोच लेकर जा रहे हैं जहाँ पर वो हर फॉर्मेट के लिए स्पेशलिस्ट प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं। क्या, और ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड खेल रहे होते तो ये वाला फास्ट बॉलिंग ट्रियो ना खेल रहा होता, लेकिन इन्होंने अभी जो प्लेयर्स लेकर गए उन्हें फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस को ओवरलुक करके सिलेक्ट किया है। व्हाट इज़ द पैनल्स थॉट ऑन दिस? पहले मैं हसन आपसे पूछता हूँ, फिर बिकॉज आई हैव एन आइडिया व्हाट योर स्टांस इज। लाइन में चलें जी हसन। मुझे लगता है इन्होंने पॉइंट आउट बहुत अच्छा किया रेहान भाई ने, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि इनकी बिग बैश में बहुत अच्छी फॉर्म थी इन तीनों की, सो दैट्स वाई इन्होंने इनको सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी इनके जो तीनों प्राइम फास्ट बॉलर थे वो इंजर्ड हो गए हैं। तो ये इसी थॉट से आ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो उनका थॉट्स ही है कि हमने वनडे के अलग रखने हैं, T20 अलग रखने हैं या टेस्ट के अलग रखने हैं, लेकिन जो इन तीनों की अगर हम बात करें, या शॉन एबर्ट है, तो इन लोगों की अभी वाइट बॉल में स्पेशली T20 में जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दैट्स वाई उन्होंने इनको कैरी किया। I think now the question, Salman, is about how can we prepare specialist players for certain categories, और क्या first class cricket then should be overlooked or not? I would never say कि first class cricket should be overlooked. I think it is the best place जहाँ पे skill sets develop होते हैं, उन पे control develop होता है और players maturity की तरफ जाते हैं. So I've never been an advocate और neither I would ever accept कि जनाब ये first class को आप overlook कर दें, उससे bypass कर दें. हालांकि exceptions होती हैं. It doesn't mean कि जो नहीं, उसके बगैर प्लेयर वसीम भाई ने कितनी फर्स्ट क्लास खेली थी जब इमरान भाई ने रखा था, नहीं खेली थी, बट लेटर ऑन हाउ मच ही लर्न फ्रॉम काउंटी क्रिकेट और लैंकाशायर से खेलने के बाद वाजंट ही अ डिफरेंट बॉलर. सेम गोज विद वकार भाई के आउट स्विंग जो उन्होंने सीखा है वो सीखा ही वहाँ ग्लॉस्टर में खेल के. उससे पहले तो वो सिर्फ अंदर पुराना गेंद ही आता था. आप उनके करियर का भी देख लें और उनसे खुद भी पूछ लें. सो बॉलर्स ओवर द ईयर्स डेवलप होते हैं डिफरेंटली, लाइक बैट्समैन इन्वॉल्व होते हैं, and first class cricket plays a major role. And secondly, the counter question would be कि what do you think कि ये जो मैच में आज खेला है, इस बॉलिंग का कोई रोल था इस मैच को जिताने में? जिन फास्ट बॉलर की बात की है कि जी ओवरलुक करके या उनको इस प्लान के तहत लाया गया है, तो अगर ये बैट्समैन ना चलते तो जो इन्होंने आज किया है, क्या कहना है इस प्लान के बारे में ज़रा बता देना. 350 हुआ है जिसमें यहाँ पे एग्रीमेंट था कि 35-40 स्कोर कम हुआ है इस बॉलिंग को. बीच में लिविंगस्टन ने 17-18 गेंद ज़ाया की हैं. सो आई डोंट नो वेदर वी आर एडवोकेटिंग फॉर दिस स्टफ कि यार ये इनको लेकर आए हैं तो क्योंकि इनका तो मैच में कोई रोल ही नहीं था. आई डोंट सी एनी रोल. अगर कोई है तो प्लीज़ गाइड मी. शादाब, योर थॉट्स? भाई मेरे इसमें ये है कि प्लानिंग, क्योंकि डॉशर्स, नेथन एलिस ये काफ़ी टाइम से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या स्पेंसर जॉनसन भी वो काफ़ी टाइम से वाइट बॉल के उनके सर्किट में है, और जब भी कोई रिप्लेसमेंट आती है तो ये तीनों में से कोई खेलता है. शॉन एबर्ट भी, ये चारों वही बॉलर हैं जो इनके सर्किट में पिछले 2 साल से हैं वाइट बॉल के, तो वो उन्हीं को रखा है. ओबियसली उनके अगर आप बिग बैश देखते हैं तो मोस्टली ये परफॉर्मर हैं, और इन्होंने कंडीशन भी देखी कि कंडीशन के हिसाब से जो स्किल सेट इनके पास है, स्पेशली वेरिएशन जो आज हमने देखी भी है, जो हमने बात भी किया लास्ट 10 ओवर में, कि वेरिएशन इनके पास काफ़ी अच्छी थी, और इनके पास एक्सपीरियंस भी है कि ये पहले खेले हुए हैं, पहले ये सीरीज़ खेले हुए हैं, वो प्रेशर सिचुएशन में रहे हैं. अगर शायद वो फर्स्ट क्लास का अगर कोई नया बॉलर आता तो हम वो डेब्यू करा रहे होते, और उसको कंडीशन का नहीं पता होता कि ऐसी कंडीशन में कैसी बॉलिंग करनी. प्रेशर अलग से होता, प्रेशर एक अलग से होता. अच्छा, मेरा यहाँ पे फिर एक बिल्कुल इससे एक साइड पे एक अलहदा क्वेश्चन निकल रहा है. मुझे थोड़ा सा इसमें मैं चाहूँगा आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस से मुझे बताएं. हसन, आपने जब अपना पाकिस्तान टीम में फिर से कम बैक किया तो वो फर्स्ट क्लास के रूट से किया, वो जो आपका एक सेंट्रल पंजाब का सीज़न लगा, फिर उसके बाद सदर्न पंजाब वाला भी लगा, फिर आपने ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी परफॉर्मेंस सारा कुछ दिया, लेकिन उसके बाद उन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आनी शुरू हो गई. अब जब हम लोग जो, और पाकिस्तान में आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो हमारे रिसोर्सेज उतने डेवलप नहीं हुए, हमारे काफ़ी ज़्यादा लड़के ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स बन गए हुए हैं और हैं, राइट.
तो क्या ये वाली बात गलत होगी कि अगर हम जल्द या अर्ली आइडेंटिफाई करें कुछ अगर अच्छे टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स को और उनके एक्सपोजर को या उनके वर्कलोड को इस तरह मैनेज कर लें कि अच्छा अगर हमें लगता है कि हम उन्हें वाइट बॉल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हर साल में कंट्रोल्ड नंबर ऑफ FC गेम्स करा दें, कंट्रोल्ड नंबर ऑफ वनडे करा दें, कंट्रोल्ड नंबर ऑफ T20 करा दें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और जहाँ तक फर्स्ट क्लास की बात है, और मैं तो आई एम द वन जो हमेशा कहता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। आपकी चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर होती हैं फ़र्स्ट क्लास खेल के, जब आप लंबे स्पेल करते हैं। अभी ये फ़र्स्ट क्लास खेल रहा है तो आप इससे पूछें कि इसकी बॉलिंग में कितना फ़र्क आया है। तो फर्स्ट क्लास डेफिनेटली खेलनी चाहिए, और वी कैन डू दैट कि हम हमारे ये 3 बॉलर या ये 2 बॉलर या एक ही ये बॉलर जो है ये इसका स्पेशलिस्ट है तो हम इसको यहाँ पे खिलाएंगे। बट उसमें कहीं ना कहीं पे फिर हमें जो हमारा कल्चर है, सॉरी टू से, हमें इनसिक्योरिटी आती है एज ए प्लेयर कि भाई मैं T20 क्यों नहीं खेल सकता, भाई मैं फर्स्ट क्लास क्यों नहीं टेस्ट क्यों नहीं खेल सकता, या मैं वनडे क्यों नहीं खेल सकता। और अभी हमें रिसेंट पास में ये भी देखा है कि एक प्लेयर की पर्सनल चॉइस भी है कि भाई मैं फ़र्स्ट क्लास नहीं खेलूँगा या मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो फिर आपने उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि फ़लाँ इंसान कह रहा है या फ़लाँ प्लेयर कह रहा है कि जी मैंने रेड बॉल नहीं खेलनी, ठीक है। तो फिर आप उसको बोलेंगे ओके जी हम आपको रेड बॉल नहीं खिला रहे, आपने नहीं खेलनी, तो आप इस सलमान, पार्ट में रहें। व्हेन इज़ द सूनेस्ट, और मैं सिर्फ ये फास्ट बॉलर्स तक ही लेकर चल रहा हूँ, मैं बैटर्स की तरफ, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल बिलीव भी ये है कि जो एक अच्छी अपनी स्किल डेवलप कर लेता है इनिंग्स चलाने वाली, वो हर फॉर्मेट खेल सकता है विद अ फ्यू ट्वीक्स हियर एंड देयर। लेकिन मेरा यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को लेकर है, in your expert opinion, when is the earliest that we can identify a bowler ke okay, this bowler is definitely more fast bowler, more suited for the red ball, तो हम इसे उस तरफ चैनल करें, and this bowler is more suited for white bowler, I mean bowler, और हम penalize भी ना करें और उसका मैनेज करें वर्कलोड और उसकी डेवलपमेंट भाई इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग होते हैं दे आर बॉर्न क्लेवर, खोचल जिसे क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं ना, खोचल। मोहम्मद आमिर खोचल बॉलर था। जब वो 17 साल का आया था ना, वो जो बॉलिंग कर रहा था वो 30 साल का मैच्योर बॉलर भी वो बॉलिंग नहीं करता। वो एक नेचुरल चीज़ थी, वो उसको कोई आप घोल के नहीं पिला सकते किसी बच्चे को। और अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम ने किया होता तो 10 आमिर और बना लेते, क्यों नहीं बना? दोबारा वसीम अकरम क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट, ये किसी बंदे की स्पेशलिटी होती है। वेस्ट इंडीज़ में अब लारा क्यों नहीं पैदा हो रहा? मुझे बताएं ना, किधर गए लारे रिचर्ड, अब क्यों नहीं आ रहे? दिस इज़ समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। तो आपने सारे तो जल्दी खिलाए हैं, मुझे बताएं ना, शाहीन के कितने फर्स्ट क्लास के मैच हैं, नसीम शाह के कितने सीज़न हैं, ये जो अपना हसनैन है या हारिस है, ये तो फर्स्ट क्लास के पास से भी नहीं गुजरे हुए बच्चे। तो हमने भी तो 4 ऐसे खिलाए ना, तो हमारे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं हैं? सो आई थिंक ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन आज का जो मैच हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में तो इस बॉलिंग ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 350 तो उन्होंने खाया है, दूसरे वाले ने तो गंदी बॉलिंग की है, बैटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, ड्यू का एस्पेक्ट भी आया है, उसमें बहुत सारी वेरियस चीज़ें हुई हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि ये जो बात की गई है क्योंकि उनका जी फर्स्ट क्लास का इतना एक्सपोजर नहीं है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ अ फैक्ट, वो झूठ नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि वाई से दिस, आर यू एडवोकेटिंग कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज़ नॉट वैल्यूबल इनफ, या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है? आई थिंक द क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने फिर से पढ़ा है ना, तो मेरी थिंकिंग यही है कि द कॉन्वर्सेशन इज प्रोबेबली अबाउट हाउ टू डेवलप प्लेयर्स फॉर स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। मैं think so. मेरे कुछ काउंटर क्वेश्चन तो मैं 1-2 तो कर चुका हूँ, 2-3 चीज़ें और हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। कि ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम पड़ी है यार, वो पागल हैं, सारों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ भेजते हैं। बुमराह ने जब कहा कि मैं अपना ही सारी जो बॉलिंग का जो आर्ट है उसका क्रेडिट रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देता हूँ, वो इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 एट द मोमेंट, इज़ ही लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज? उसको नहीं पता कि कैसे होता है ये काम, या वो कोई और तरीका वो छुपा रहा है दुनिया से? ठीक है, या अर्शदीप जो है बॉलर, अगर आप इसको देखें कि दोनों बॉल स्विंग करता है, लेंथ भी करता है, चेंज ऑफ पेस भी करता है, सारा कुछ करता है, क्यों वो उसको नहीं जाने देते कहीं पे? क्यों फर्स्ट क्लास खेलनी लाजमी है? चलें फिर एक और कर लेते हैं ना इसमें, फिर वापस हम उसी सिस्टम में आ गए। बाय द वे दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट फॉर मी, क्योंकि मुझे यू नो इस चीज़ से मुझे लगता है, इस टाइप की कॉन्वर्सेशन से आपका कोई ना कोई रास्ता ही निकलता है जिसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, प्लान कर सकते हो, राइट? इसमें फिर एक कॉन्वर्सेशन ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर ने अपने 10-15 फर्स्ट क्लास मैचेस में आपको एक सर्टन स्किल सेट दिखा दिया, ठीक है, आप एज बैप्टिज्म सबको
तीनों फॉर्मेट्स खिला दो या फर्स्ट क्लास पे फोकस करा के उसके बाद फिर उसे शिफ्ट करना शुरू कर दो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर इंडिविजुअल स्किल। मुझे लग रहा है हमें आगे चल के इस पे बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और भी कॉन्वर्सेशन करने का। एक सवाल और, क्योंकि एक सवाल और आया हुआ है जी। और ये अच्छा था, ये सवाल एजुकेशन, या दिस बहुत वाज अच्छा एन सवाल था। एकेडमिक कॉन्वर्सेशन जो हो सकती थी। हाँ जी, आगे चलें। कम सानू सोचना ते पे है। हिस्ट्री कैन है ना। गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि जब हमारे पास एक स्पिनर है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है टीम में, तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास, अच्छा नहीं, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया मैंने सवाल। वो कह रहा है अगर एक कोच है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के लिए, तो आपको नहीं लगता हमारे बाकी 14 खिलाड़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं? हर एक को एक कोच देते हो, बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं। ऑल्सो शेड लाइट ऑन बैटिंग कंसल्टेंट कोच। इज बैटिंग कोच ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मैनेज थ्रो डाउन्स? These are all flaws in decision making while sending up individuals. Why players get blamed only? पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है कौन? पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट भी फास्ट बॉलर होते थे। अच्छा, इस बात तो खड़ा किया। जी हाँ, ना जी हाँ, शाहिद असलम जी, साहब। वो हाँ, खुद आप फास्ट ठीक है, बॉलर शाहिद असलम, थे। हाँ। ठीक है, ऑल्दो इज अ वंडरफुल कोच, आई हैव प्लेड अंडर हिम, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनके साथ खेली है, आई वाज द कैप्टन, और उनका बड़ा रोल था मुझे वो जगह दिलाने में। बट आई ऑलवेज थिंक कि एक बैटर से जब एडवर्स सिचुएशंस में कोई द बेस्ट मैन टू टॉक टू इज समबडी हु हैज डन समथिंग विद द बैट इन हैंड, क्योंकि जो पाथ है ना, इफ यू हैव नेवर, एक रास्ते तुसी गए ही नहीं, तो दी स्टोरियां झूठी स्टोरी, वो स्टोरियां झूठी बना के मतलब कहने का मकसद है कि वो आप सही बात नहीं, ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती। ऑल्दो के मेथड आप बता सकते हो, कोचिंग रिलेटेड आप बॉलिंग करा दी, स्लैब पे वो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, बड़ा अच्छा उसके ऊपर वो करवाते हैं प्लेयरों को तैयार त्यूर, बट स्टिल देयर इज रीज़न कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर बैटिंग का कोच हो। मुझे तो कोई ऐसे एग्जाम्पल बहुत जो सलमान भी बात कर रहे हैं ना, फीलिंग का बहुत फ़र्क है। अब अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा और मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही, तो अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उस सिचुएशन में गया हुआ पहले और उसको पता हो कि यार ये अभी कैसा फील कर रहा होगा, तो उससे निकलना कैसे? क्योंकि वो तो उस स्टेज से निकल गया, उसको पता था कि मैंने कैसे निकला। शायद उसने 6 महीने लगाए हों, लेकिन उसकी बातों की वजह से शायद मैं 1 महीने में निकल जाऊँ। अच्छा, फिर यहाँ पर जो पहला वाला हिस्सा था सवाल का, वो आई थिंक एक थोड़ा सा एक बंदे के लिए कोच, वो एक वो हसन थोड़ा को सा कैसा आई थिंक लगेगा फनी अगर आपको एलिमेंट है इंडिविजुअल कोच दे दिया जाए? बेसिकली ये तो पहली दफा आया है स्पिनर कोच, तो स्पिन कोच तो कभी था ही नहीं जब जितना मैं खेला। सब सारे लड़कों को नहीं, एक एक वो कोच आज दे से दें। कुछ अर्सा पहले तो पाकिस्तान के हेड कोच ही स्पिन कोच थे ना, हाँ वो थे, और वो तो बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। हाँ वो उनके साथ तो मेरा बहुत वो अच्छा। तो ताहयात इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये अभी ये जो कोचिंग हमारे कोचेज आए हैं, ये भी तो सडनली आए हैं ना, क्योंकि हमारे 2 कोचेज जो है वो सडनली जो अपनी जॉब छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से भी जो उनके पास बेस्ट अवेलेबल कोचेज से उन्होंने बोला कि जी हम चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है, तो प्लीज़ आप जाके जो है वो टीम के साथ काम करें, जैसा कि हमारे चीफ सेलेक्टर जो है वही हेड कोच मैं है। हसन इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए ना, तो मेरा पहला टूर था, तो आई वाज 19, तो बॉब वुल्मर जो था ना, ही ब्रॉट डीन जोन्स के यार इससे बात करो। वो सुबह एक उधर हम लोग, पहला मैच पर्थ में था, तो 20 दिन पहले गए थे, तो वो वैका का एक लोकल कोच लेकर आता था जो हमें ले जाके ना वो हार्ड लेंथ्स की प्रैक्टिस कराता था बॉलिंग मशीन पे, मुझे और कामी भाई को, और वो बताता था कि इधर इस लेंथ पे होता है, इस जोन में ज़्यादा स्कोर होता है, वो सारी गाइडेंस जो है ना वो प्लान के साथ वो देता होता था। तो अब एक इमेजिन कि आप बॉलिंग का पूछना चाह रहे हो और पूछ रहे हो, आप फास्ट बॉलिंग का पूछ रहे चाह रहे हो, वकार भाई से नहीं बात कर रहे हो, मुशी भाई से बात कर रहे हो। नो, ये तो इट्स ये फैक्ट, मतलब ये तो ट्रू है, लेकिन मैं ये इंसान कह की रहा हूँ साइकी भी तो है ना। सर्कमस्टांसेस शायद ये थे हमारे पास कि हमें जो बेस्ट अवेलेबल थे, हमने बोला कि जी अब चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है, तो ये फैक्ट भी तो हो सकता है। इससे पास में अगर जाएं तो हमारे बैटिंग कोच स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, हमारे बॉलिंग कोच स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। जो शदाब ने एक बात किया कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं थे, वो सैकी भाई के टाइम पे वो हेड कोच थे, तो वो 2 साल रहे हैं, उससे पहले हमारे पास नहीं थे स्पिनर का कोई। जब मिक्की आर्थर थे तो हमारे पास अज्जू भाई स्पिनर थे। कोई ना, लेकिन ये था कि हमारे पास प्रॉपर फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर थे, वो बैटिंग बॉलिंग थे। कोच थे ना, Bowling बस और spin आप ball- बिल्कुल सही बात करें, हमें जब लगता था कि हमें किसी एक इंसान की ज़रूरत है जो हमसे बात करे, तो अज्जू भाई आते थे एंड ही सेड कि आई नो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट यहाँ से निकलना कैसे है। तो जिस तरह शदाब ने मेंशन किया है कि ये वही इंसान आपको निकाल सकते हैं या बता सकता है जो सिचुएशन से गो थ्रू कर चुका हो। सो आई एम एब्सोल्युटली एग्री, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्कमस्टांसेस है, शायद उसकी वजह से हमें जो है ये बेस्ट हमारे पास ऑप्शन थे जो हमने टीम के साथ लगाए। ठीक है हसन भाई,
थैंक यू। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। आप भी हमारी शो का हिस्सा बन सकते हैं। #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें। आप देख रहे हैं एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। विल बी राइट बैक। Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Maiko। मैं हूं हैदर अजहर और अब हम बिल्डअप अपना स्टार्ट कर चुके हैं कल के मैच के लिए जो खेला जाएगा बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और आप तमाम तर एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। कल मैच 2 बजे स्टार्ट होगा एंड वी विल बी हेयर बिफोर फॉर द प्री मैच एनालिसिस एट 1 PM। ये मैं इस पर रुका इसलिए हूँ क्योंकि कल हमने ज़रा 15 मिनट लंबा करना था तो मैं समझ रहा था कि 12:45 पे के 1 पर है, तो आपको क्लियर कर दूँ 1 PM पर है। आज पाकिस्तान के इस मैच से पहले जो पाकिस्तान के फैंस हैं उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए मैसेजेस रिकॉर्ड कराए हुए, आए आपको दिखाते हैं। उधर हसन भाई कमबैक करेगा एक हार के बाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान कमबैक करेगा। बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी है कमज़ोर है, लेकिन इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारी जो दुआएं हैं वो टीम के साथ हैं और टीम अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह। मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी घबराहट है लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा लॉन्डे लेवल कर देंगे। पाकिस्तान के पास पेसर्स की ज़्यादा है, पेसर्स में आपके पास शहीन आ जाता है, इसके अलावा नसीम आ जाता है, ये अच्छा आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है, तो इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है तो इंशाल्लाह उनको 240 270 के अंदर अंदर ले आए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सलामत रहे हमारा पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ज़रूर जीतेगा। इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान मुकाबला बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतरीन मुकाबला होगा इंशाल्लाह। जो इन्होंने इमाम को डाला ना इस टाइम, वो काफ़ी टाइम बाद आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं पहले। इंशाल्लाह कल भी अच्छा खेलेंगे, ओपनिंग बैट्समैन जो भी हैं। हसन, कोई ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कल का पूरा शो है जिस पर डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अगर आप कोई मैसेज पाकिस्तान टीम को देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से। जितने भी मैसेज हमने देखे हैं वो बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं, तो हमारी जो टीम है, हमारे जो बॉयज़ हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है कि गो एंड प्ले एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योरसेल्फ ओवर देयर। सलमान? Absolutely, just enjoy the occasion and try your best. यार आप तो एक लाइन दे रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट करा था कोई आप कोई ऐसी आपने फिल्म कहा वाली। लंबा चौड़ा है, आपने सारी खुद दुनिया बोला। उनको मशवरे दे रही है इस टाइम, उनको नहीं relax मशवरे नहीं, रखना मैं है। सिर्फ पॉजिटिव। मैंने सोचा था इससे पीछे बात- टिकटॉक पे ना बोला मैं अभी, म्यूजिक इसके चलाऊंगा बाद कोई बात लंबी हाई करनी है। एनर्जी वाला, वो डन 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 पूरे ऑर्केस्ट्रा में, और फिर आपका आगे वॉइस ओवर चलाऊंगा यार। मैं फिर वो मौले जटली डांग ले ना कि दसो कौन तानु तंग कर रहे हैं। शादाब, आप अपने टीममेट्स के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे? हम आपके 12th में हैं, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। आप जिस तरह ऑब्वियसली पिछला मैच अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमें आप पे पूरा यकीन है और बहुत सारी दुआएं हैं और इंशाल्लाह आप अच्छा करें। इंशाल्लाह। फाइनल ठीक है, कितना है? ठीक सी ये इसके पीछे मैं चला लूंगा ना म्यूजिक जी का नाम। वेल ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय करें गेम को, और पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। जस्ट ये गो वाला ना आउट बोलना, देयर। ये तो प्रेशर आ जाएगा। नहीं देख रहे। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, आप खेलें बस। बस आप अपना खुद ही खेले अकेले। क्राउड में कोई नहीं बैठा। मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले वो वक्त का हमारे इख्तिताम पे पहुंच चुका है। शादाब, सलमान, हसन, कायनात, थैंक यू फॉर योर टाइम। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एंड कल हमें शादाब प्री मैच से ही ज्वाइन करेंगे, तो देखा ना, कल हमने जरा बजट अपना एक्सपैंड कर लिया ताकि शादाब सुबह सही हो। कल बहुत बड़ा मैच है ऑब्वियसली, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान इज द होस्ट टीम ऑफ दिस कंपटीशन बट दे हैव टू प्ले out of their home, so that is another thing. But Pakistan always, when they have their backs against the wall, have always stood out to be the performers. हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं with Rizwan and his boys, and inshallah ताला we hope कि कल पाकिस्तान मैच जीतेगा और चैम्पियंस ट्रॉफी का ये जो सफ़र है पाकिस्तान का वो इसी तरह बरकरार रहेगा। कल 1 बजे आपको ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं एलाइड बैंक चैम्पियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। कल तक के लिए हैदर अजहर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।